पानी की व्यवस्था करके रखिए। पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग। बोलो, पता नहीं कब किसके दिल का क्रोध भड़क जाए और क्रोध की अग्नि से जीवन की खुशियां धू धू करके जलने लगे। इसीलिए मुनि तरुण सागर की एक बात को याद रखिए, अपने अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए। पड़ोसी से ये उम्मीद मत रखिए आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दौड़ेगा। वो तो तैयार बैठा है कब आग लगे और मैं पेट्रोल लेके जाऊं। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। भारत का पड़ोसी कितना बेईमान है। भारत का पड़ोसी, आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। इसलिए निवेदन होगा, गुजारिश हो गए, आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, एक ही बात को दिल में गांठ बांध करके जाना, आग का जवाब आग से नहीं पानी से देंगे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं शांति से देंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इतना विनम्र अनुरोध और निवेदन, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें। और एक और संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, किसी जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं, कसम खाता हूं अब तेरे से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी ढूंढूंगा नहीं, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी पानी पीने नहीं आऊंगा। ओ बाबा, कैसा चलेगा, कैसे चलेगा। छोटे बच्चे दिन में 10 बार लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते। क्रोध बुरा नहीं है, बैर बुरा है। क्रोध बुरा नहीं है। महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो हुआ, राम जी के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो चलता था वो क्या था, वो क्या था, लव स्टोरी। नहीं, आप मेरे को बताओ ना। मैं कहूंगा कि महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते तो कैकेयी मंत्रा के बीच में जो हुआ वो क्या था। नारायण श्री कृष्ण के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो हुआ वो क्या था। और जैनियों के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के घर में लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो भरत बाहुबली के बीच में जो हुआ वो क्या था। लड़ाई झगड़े होंगे, ये चलते रहेंगे। तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद लड़ाई झगड़े ना हो ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन बोला क्या, बोल चाल बंद मत। और हम सबसे पहले झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है साहब। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए। पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। रात का वक्त आया, पति ने अपनी पत्नी को
लिख करके दिया, कल मुझे भोपाल जाना है, 6 बजे की ट्रेन पकड़ना है, तू मुझे 5 बजे उठा देना। बोला नहीं। कब तक दूसरों के सहारे जियोगे मित्रों? कब तक दूसरों की सामग्री से पेट भरोगे अपना? कब तक दूसरों के मकान में रहोगे? कब तक किराए के मकान में रहोगे? कब तक दूसरों के कपड़े पहनोगे? अपने इंतजाम करो, अपनी व्यवस्था करो, अपने पैरों पर चलने की कोशिश करो। वैसाखियों के सहारे बहुत लंबे समय तक चला नहीं जाता। अपने पैरों से चलने में जो आनंद है वो वैसाखियों के सहारे चलने से आनंद नहीं है। तुम्हारी किसी की इच्छा अपने पैरों से चलने की? इच्छा तो बहुत है, लेकिन चलेंगे हम दूसरों के पैरों से ही, ताकि हमारे पैरों में दर्द ना हो जाए, हमारे पैरों में थकान न हो जाए। जो दर्द और थकान की चिंता में चलना भी भूल गए, वो जीवन में कभी नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते हैं। क्योंकि चलने वाले को दर्द होगा, चलने वाले को थकान होगी, और चलने वाले को दर्द और थकान का सामना करने का साहस पैदा करना पड़ेगा अपने भीतर। अगर वो अपने भीतर उस दर्द और थकान का सामना करने का साहस पैदा नहीं करेगा, तो उसका चलना कभी संभव कभी नहीं हो पाएगा। हमारा सारा ध्यान इधर उधर है। परमात्मा के पास जाते हैं तो सोचते हैं कि परमात्मा कुछ डिब्बा दे दे, हैं? गुरुओं के पास जाते हैं तो सोचते गुरु कुछ थैला दे दे, हैं? चाहिए बस, और जो दे दे वो उस समय भगवान, और जो न दे दे वो सबसे बड़ा दुश्मन। कह रहे क्या रखा इन महाराज जी के पास, ये तो कुछ देते ही नहीं, है? अगर तुम साधु संतों के पास भी मांगने के लिए जा रहे हो, एक बात सोचना जरा, एक बात बता रहा हूं, परमात्मा के पास पाने के लिए जाओ, मांगने के लिए मत जाओ। गुरुओं के पास कुछ पाने के लिए, और क्या पाने के लिए? वो पाने के लिए जो उन्होंने पाया है, जो उन्होंने पाया है उस पाने के लिए उनके पास में जाना है, या मांगने के लिए नहीं। नहीं भगवान महाराज जी आप गलत कह रहे हो, भगवान ने जो पाया भगवान उसे अपने पास रखे, हमें तो वो चाहिए जो भगवान जी हस्तिनापुर में छोड़ के आए सामान। एक भक्त मेरे पास आया, कहने लगा महाराज जी शांतिनाथ भगवान जी ने मोक्ष जाने में जल्दी कर दी। मैंने कहा क्यों? कह रहे उनको मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैंने कहा भाई क्यों? कह रहे वो इसीलिए कि उस समय तो सारे ही राजा महाराजा उनके साथ में त्याग करके मुनि बन गए थे। कह रहे वो सारा सामान छोड़ा होगा उन्होंने, कम से कम मैं होता तो इकट्ठा कर लेता। आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है कि दूसरों का छोड़ा हुआ इकट्ठा करने की आदत पड़ी हुई। नहीं, ये जीवन नहीं है। परमात्मा के पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो पाने के लिए जाओ, इकट्ठा करने के लिए मत जाओ। जो उन्होंने पाया है तुम भी उसे पाने की कोशिश करो, जो उन्होंने छोड़ा है तुम उसे संग्रह करने की कोशिश मत करो, क्योंकि संग्रह करने की प्रवृत्ति परिग्रह की प्रवृत्ति है, और परिग्रह की प्रवृत्ति नरक तक ले जाने वाला साधन है। जितने में काम चलता हो उतने में खुश रहने की कोशिश करो, और जितने में काम चल रहा है उतना ही परमात्मा से मांगो कि हे प्रभु इतना दे जिससे मेरा गुजारा चलता रहे, मुझे इकट्ठा करने का शौक न लग जाए। ये गंदी लत है इकट्ठा करने की। इकट्ठा करने की जो आदत है वो सबसे गंदी आदत है, और इस गंदी आदत ने भारत का भविष्य खतरे में डाल दिया है। बड़े से बड़े लोग उस इकट्ठा करने की नीति में देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, भारतीय परंपरा को समाप्त कर रहे हैं, और लोभी लालची हो गए हैं। और लोभी लालची इतने लोभी लालची हो गए हैं कि अपने खाने का इंतजाम तो आगे के 10-10 साल का कर रखा हुआ है, और 10-10 लाख की आबादी रोज बिना खाए भूखे सोती है। उनको उनके बारे में कुछ भी चिंतवन नहीं। दूसरे के दुख को भी देखो, दूसरे की तकलीफ को भी समझो, दूसरे की पीड़ा को भी पीड़ा समझो, दूसरे के दुख
समझोगे तुम्हारा मनुष्यत्व नहीं जागेगा। तुम्हें तुम्हारे भीतर के मनुष्यत्व को जगाना है। अगर वो तुम्हारा मनुष्यत्व जाग गया तो समझ लो तुम्हें महावीर उपलब्ध हो गए, समझ लो तुम्हें परमात्मा उपलब्ध हो गया। क्योंकि परमात्मा अपने दिव्य वो उपदेशों में, अपने दिव्य प्रवचनों में यही बात कहता है कि जियो और जीने दो, सुखी रहो और सुखी रहने दो दूसरे को। दूसरे के दुख को देख करके अपना दुख याद करो, दूसरे का दुख देख करके उसका उपहास न करो, उसकी मजाक न बनाओ। मैं आपके भीतर सोए हुए मनुष्यत्व को जगाना चाहता हूं। आपके भीतर सोई हुई मानवता